केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्लास 12th का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को समझने के लिए हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स गिव्स यू प्रोडक्ट्स। ये वाला रिएक्शन है, दिस इज रिएक्टेंट्स गिव्स यू प्रोडक्ट्स। तो हमने रेट लॉ में पढ़ा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देते हैं तो रेट किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उनका सम टोटल जो पावर होगी वो किसके बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर। तो यहाँ पे जो n है दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर, वैल्यू ऑफ n विल बी जीरो बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट किसके बराबर होगा, दिस इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू आर रेज टू पावर ज़ीरो। सो एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो जिसकी भी पावर ज़ीरो होती है वो किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर। इसका मतलब ये जो आर रेज टू पावर ज़ीरो है ये किसके बराबर हो गया, वन के बराबर। सो डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर हुआ, दिस इज इक्वल टू के। यहाँ पे के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट। ओके, रेट लॉ में दिस इज द के और इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। हमने इसको कन्वर्ट किया, माइनस डी कंसंट्रेशन आर इक्वल्स टू के इंटू डी टी। अगर हम नेगेटिव को दूसरी साइड पे ले आते हैं, सो दिस इज डी आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। सो दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर। लेट्स सी फर्दर, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। आपको पता है इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। सो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, और के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एट टाइम टी, जब टाइम टी था तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट्स की आर नोट मानी हुई है। इसका मतलब एट टाइम टी ज़ीरो, ज़ीरो मतलब अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, टाइम ज़ीरो है, टाइम प्रोसीड नहीं हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास आर नोट है। इस तरह से जब हम आगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, आर नोट इक्वल्स टू के इंटू ज़ीरो एट टाइम टी ज़ीरो, जब हम ऊपर करेंगे इक्वल्स टू आई, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आर नोट। इस इक्वेशन में जो पहले इक्वेशन थी वहाँ पे आई की वैल्यू हम अगर पुट कर दें, वी गेट आर, ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, वी गेट आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इक्वल्स टू एम सी, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करने पर हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस के, r इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, c क्या है इंटरसेप्ट है वो r नोट के बराबर आ रहा है। m माइनस के मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, अगर दो वेरिएबल्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम जब कंपेयर करते हैं जिसमें उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस के, नेगेटिव स्लोप होगा और उसका इंटरसेप्ट होगा आर नोट। देखते हैं कैसा ग्राफ होगा। सो दिस इज द ग्राफ। एक तरफ हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले लिया, एक तरफ हमने टाइम ले लिया। सो एट टाइम टी ज़ीरो आर इज आर नॉट, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस इज के क्या है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ स्लोप, और वी कैन से कि स्लोप क्या है, स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। सो दिस इज द नेगेटिव स्लोप। आर नोट क्या है बेटा, दिस इज द इंटरसेप्ट, जहाँ पे ये ग्राफ कंसंट्रेशन लाइन को काट रहा है। सो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ओके बेटा, सो इस तरह से हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किए हैं
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम रिएक्शन सेम कंसिडर कर लेते हैं, आर गिव्स यू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट। सो रेट किसके बराबर होगा, दैट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसके बराबर होगा बेटा, जैसे मैंने बताया दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स की जो पावर है वो n है, तो n यहाँ पे 1 होगा, वाई, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो r रेज टू पावर 1। सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर रेज टू पावर 1। सो अगर हम r वाली जो एक तरह की चीज़ें एक साइड पे ले आते हैं, सो दिस इज माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू के डी टी, नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, विल गेट दिस इक्वेशन डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन है डी आर अपॉन डी आर अपॉन आर, इसका होगा नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू डी टी का जो इंटीग्रेशन है दिस इज इक्वल टू टी, दिस इज माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। एट टाइम टी ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो होगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, आर नोट, दैट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट। इसको, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं वी गेट, हमें क्या मिलता है, नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट। अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम सी, सो हमारे पास अगर हम हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ आर एंड टी अगर हम वेरिएबल्स लेते हैं तो माइनस जो k है दैट इज़ द स्लोप हमारी माइनस के है m, और नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट हमारा पास क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है। ओके, इसका ग्राफ अभी आपको दिखाते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस विल गिव यू k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर। सो नेचुरल लॉग को अगर एलओजी में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज़ द इक्वेशन हेयर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। सो अगर हम इसे भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर हमारा c की वैल्यू 0 हो जाती है, इंटरसेप्ट इज 0, सो दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है बेटा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स जैसे ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी इंटरसेप्ट जो होती है वो 0 होती है। सो यहाँ अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है, m इक्वल्स टू के अपॉन 2.303। क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर, और यहाँ पे t को हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ रहा है। दिस द जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था वो वाला है ये। ओके, तो प्लीज वेट, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने किया था वो वाला है ये, और दूसरा जो हमारा ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, देखिए किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ वो टाइम है जहाँ पे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर, अगर हमने ज़ीरो ऑर्डर किया था तो हमने जो हमारी इक्वेशन थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसको हम अगर इस तरह से कन्वर्ट करें, k इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी, ये वैल्यू आ रही है। एट टाइम टी हाफ, मैंने कहा टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो होगा, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वो होगा जहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया। सो दैट मीन्स एट टाइम t इक्वल्स टू टी हाफ, आर किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ पे आर नोट माइनस हाफ आर नोट अपॉन टी हाफ, ये वैल्यू आ रही है। इसके अंदर टी हाफ किसके बराबर हो गया, आर नोट अपॉन 2 के। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं
कि जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट पॉइंट है कि हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है आर नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट हम क्या करते हैं, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में k की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी गई है 2k। सो जो हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट के। सो जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं, हमने इक्वेशन डिराइव करी थी k equals to 2.303 upon t log of r naught upon r. So at time t half, जब हाफ लाइफ होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जो r है ये क्या हो जाएगा, r नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं r नोट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, दिस 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.301 हमने पुट कर दी, तो टी हाफ हमारे पास आ रहा है 0.693 अपॉन के। इस इक्वेशन से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, हम ये इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, आप देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। सो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है। सो हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। दूसरा हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, दैट हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। क्यों, क्योंकि के जो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्लीज नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखिए एक कंक्लूड करते हैं, हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। देखिए अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, R गिव्स यू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स गिव्स यू प्रोडक्ट, R गिव्स यू P, दिस इज द रिएक्शन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन R जो है उसकी पावर n होती है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है तो पावर ज़ीरो हो जाएगी, इट विल बी चेंज टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ k रह गया। ओके सो यहाँ रेट लॉ क्या होगा, दिस इज डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के, दिस इज फॉर द ज़ीरो ऑर्डर। For the first order this is equal to dr upon dt equals to minus k into r raised to power 1, so it is r only, है ना। so ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जब हमने डिराइव करी तो हमने क्या पाया, ज़ीरो ऑर्डर के लिए के टी इक्वल्स टू आर नोट अपॉन आर नोट माइनस आर, and for the first order kt equals to natural log of r naught upon r। ये हमने डिराइव करा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन आएंगे। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जब ये इक्वेशन आई हमारा, हम एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ आर लेंगे और दूसरी साइड पे हम टाइम लेंगे, तो हमारा जो स्ट्रेट ग्राफ आएगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा, वहाँ पे क्या था, नेगेटिव स्लोप थी। सो स्लोप कितनी थी, के माइनस के। ओके सो इसी तरह से जब हम नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, इट विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विद द नेगेटिव स्लोप। सो ग्राफ्स आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे बात आती है हाफ लाइफ की, तो हमने डिराइव किया हाफ लाइफ जो ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, किस पर डिपेंड करता है, दिस इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाई 2k। तो हमने यहाँ से ये इन्फर किया था कि हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और सेकेंड पॉइंट हमने इन्फर किया दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ओके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो हाफ लाइफ भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है।
अगर रेट कांस्टेंट जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है कि अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से हम हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट किया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारा क्या आ गया, नेचुरल लॉग 2/k। सो हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर की है ये हमने यहाँ से इन्फर किया दैट ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के, क्योंकि के नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो इसलिए हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या हम यूनिट्स ऑफ के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स की बात करते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगे, कंसंट्रेशन टाइम रेज़ टू पावर -1। ठीक है, सो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ले रहे हैं और टाइम अगर हम सेकेंड्स में लेते हैं, सो दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, सो दिस इज टाइम इनवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स हैं। एक जनरल मैं बात बता दूं कि इसमें हम जब भी करते हैं तो हम कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन को m से लिख रहे हैं, इसकी पावर 1 - n लेते हैं, और टाइम जो है टाइम की पावर -1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप देखिए जब हम n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन की पावर 1 आ जाएगी। m क्या है बेटा, कंसंट्रेशन लिया हुआ है मैंने मोलैरिटी की टर्म में, और t क्या है, t इज़ द टाइम, टाइम सेकेंड्स मिनट्स किसी में भी हो सकता है, सो यहाँ पे सेकेंड्स लिया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर का देखें, फर्स्ट ऑर्डर में आप देखें अगर n 1 हो गया तो 1 - 1 0, तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। और किसी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ टाइम बच गया। इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के भी यूनिट्स निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, याद रखना है आपने। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन दैट इज थर्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की बात कर ली गई है। सो हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर के लिए हमने बताया कि m1 - n और टाइम की पावर क्या होगी, -1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर थर्ड ऑर्डर। n इज 3, सो m1 - 3, t क्या हो गया, -1। ओके, सो m1 - 3 मीन्स कंसंट्रेशन की पावर जो है -2 होनी चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए बेटा, -1। सो देखते हैं कंसंट्रेशन -2 एंड टाइम -1। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर है तो ये हमारा आंसर नहीं है। दिस इज कंसंट्रेशन रेज टू पावर -1, ये भी नहीं है। तीसरा देखें, कंसंट्रेशन रेज टू पावर -2 और टाइम की पावर क्या है, -1, सो दिस इज आवर राइट आंसर। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कोई भी रेट कांस्टेंट के यूनिट्स का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन प्लॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमने क्या कहा था, कौन सा हमारा स्ट्रेट लाइन है, देखते हैं। R वर्सेस T विद नेगेटिव स्लोप, ये किसके लिए था हमारा, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, तो ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, 1/r वर्सेस T विद पॉजिटिव स्लोप, नो दिस इज नॉट द आंसर। तीसरा है नेचुरल लॉग ऑफ r वर्सेस T विद पॉजिटिव स्लोप। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारा ग्राफ था वो नेचुरल लॉग ऑफ r वर्सेस T था, वो स्ट्रेट लाइन में था, बट उसकी जो स्लोप है बेटा वो पॉजिटिव के नहीं थी। सो दिस इज नॉट द आंसर। हमारा राइट आंसर ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ r वर्सेस t, तो नेगेटिव स्लोप हमारा जो ग्राफ है इस तरह से आ रहा था। सो दिस इज द राइट आंसर। इन दिस वे आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने जो व्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद, थैंक यू।